नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से लास्ट चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें से जो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं वह कैसे क्रिएट होते हैं यह हम देखने वाले हैं। और ये छोटी सी एक सीरीज है जिस सीरीज में आज हम क्यूबॉइड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्यूबॉइड से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो कैसे क्रिएट होते हैं, ये अगर हमारे समझ में आया तो ये फॉर्मूला जो है यह हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मूले अगर हम भूल भी गए तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए, आज सीख रहे हैं क्यूबॉइड के फॉर्मूले कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, क्यूबॉइड मतलब क्या। देखिए, हमने बहुत सारे जगह पे क्यूबॉइड जो है वो देखा है। जैसे कि देखिए, ये जो बॉक्स आपको छोटा सा दिख रहा है, तो ये जो बॉक्स है ये जो है ये क्यूबॉइड है एक। उसी के साथ जो माचिस हमारे पास रहती है वो भी क्यूबॉइड की रहती है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में जो हमारा बेडरूम रहता है या फिर हॉल रहता है वो भी क्यूबॉइड के आकार का रहता है। ओके, और उसी के साथ उस घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज किए जाते हैं वो भी क्यूबॉइड के आकार के रहते हैं। या फिर कोई कंटेनर होगा, तो बहुत सारी चीजें जो है आजू बाजू में हमारे वो क्यूबॉइड के आकार की रहती है। ओके, तो यहाँ देखिए, ये क्यूबॉइड है, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले कैसे क्रिएट होते हैं। देखो, सबसे पहली एक चीज ध्यान में रखो, इस क्यूबॉइड में क्या क्या है। इस क्यूबॉइड में अगर आपने देखा तो टोटल सरफेसेस कितने होते हैं ये भी देखो। देखो, टोटल सरफेसेस का अगर देखा हमने तो देखो, ये सामने आपको एक दिख रहा है सरफेस, ये एक रेक्टेंगल है छोटा सा। उसके पीछे भी एक रेक्टेंगल है, तो 2 हो गए सरफेस। ऊपर एक रेक्टेंगल है 3, नीचे एक रेक्टेंगल है 4 हो गए। और ये जो एक रेक्टेंगल है 5, और इसके सामने का ये रेक्टेंगल है 6। तो 6 सरफेस यहाँ टोटल हमारे पास रहते हैं। और इस सरफेस में देखो, ये आगे का सरफेस अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो आगे का, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा करते इसको ताकि हमें अच्छी तरह से दिखे। ये देखो आगे का एक जो हमें ये दिख रहा है सरफेस, तो ये सरफेस मतलब एक क्या है बाबा, एक आपका रेक्टेंगल है। ओके, तो इस सरफेस का एरिया मतलब क्या बाबा, रेक्टेंगल का एरिया, ये एक सरफेस है। ओके, तो ये एक सरफेस है। इस सरफेस में क्या है बाबा, चलो ये समझो एक लेंथ है आपके पास, ये सॉरी ये समझो हाइट है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, 4 हाइट हमारे पास होगी। उसी के साथ ये जो है ये हमारे पास लेंथ है। ओके, और ये जो है ये हमारे पास ब्रेथ है। ओके, तो इस तरीके से ये 3 चीजें ध्यान में रखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अभी अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, ये जो क्यूबॉइड है इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है, या फिर वॉल्यूम निकालना है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालते हैं। चलो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब जे जो 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस मतलब आपके पास 6 रेक्टेंगल है। तो ये 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उनकी सम निकालनी है, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो चलो, सामने का जो आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर लेंथ इंटू हाइट, या फिर ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी सामने वाला जो रेक्टेंगल है उसमें ये देखो, ये एक लेंथ है और ये हाइट है। तो इसका जो एरिया है ये क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो इसका एरिया एल इंटू एच, एल एच प्लस। तो एक बात ध्यान में रखो, ये सामने वाला जो रेक्टेंगल होगा और उसके पीछे वाला जो रेक्टेंगल होगा, ये देखिए फ्रंट का रेक्टेंगल और उसके पीछे एक रेक्टेंगल है अपोजिट साइड में। देखिए, ये जो सामने वाला जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा और इसके पीछे वाला जो रेक्टेंगल है, देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। ये सामने वाला रेक्टेंगल और उसके पीछे वाला रेक्टेंगल इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। ऊपर वाला रेक्टेंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल, दोनों का एरिया इक्वल है। ये राइट साइड वाला रेक्टेंगल और लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल, दोनों का भी एरिया इक्वल है। तो देखो, ये सामने वाला रेक्टेंगल और उसके पीछे अपोजिट साइड वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया सेम है। अगर इसका एल इंटू एच है तो पीछे वाला भी क्या होगा, एल इंटू एच। चलो, ये दोनों का रेक्टेंगल आ गया, दोनों का एरिया आ गया, दोनों रेक्टेंगल का, फ्रंट और बैक साइड का। अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। अभी दूसरा एक एरिया हम निकालते हैं दूसरे रेक्टेंगल का। अभी समझो दूसरा जो रेक्टेंगल है, तो जो दूसरा रेक्टेंगल समझो हम ये लेते हैं, ये देखो ये वाला, इसको जरा कलर चेंज करते, देखो ये रेक्टेंगल ये दिखा। अभी ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा भाई, ये रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये ध्यान में रखो। अभी इसका क्या होगा, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं बाबा बी इंटू एच, बी एच। ओके, बिकॉज ब्रेथ इंटू हाइट। और ये इसके अपोजिट वाला ये जो है ना, इसका भी सेम होगा, बिकॉज ये हाइट है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ इंटू हाइट बी एच, तो इसका भी एरिया हो गया बी एच। ओके, तो ये राइट साइड वाला बी एच एरिया और लेफ्ट साइड वाले का एरिया भी बी एच। चलो, ये दोनों हो गए। अभी कौन बच गया, ऊपर वाला एक और नीचे वाला। ओके,
ऊपर वाला और नीचे वाला। देखिए नीचे वाला ये L है, ये H है और ये B है हमारे पास। चलो अभी नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला रेक्टेंगल, ये देखो दिखा नीचे वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, देखो L इंटू बी, इसका एरिया L इंटू बी क्या होगा, देखो ये लेंथ और ब्रेंथ है, L इंटू बी होगा, तो प्लस एल बी प्लस नीचे वाला अगर एल बी है तो ऊपर वाला भी एल बी होगा, बिकॉज नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का एरिया सेम रहता है। एल बी तो नीचे वाला भी एल बी, नीचे वाला और ऊपर वाला सेम है, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, देखो एल एच 2 बार है तो 2LH हो गया, प्लस बी एच 2 बार है तो 2BH हो गया, और एल बी 2 बार है तो 2LB हो गया। अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, देखो 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 2 कॉमन निकालने के बाद मेरे पास हो गया LH प्लस BH और प्लस LB, ये हो गया। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। एग्जाम में अगर कुछ सवाल आता है कि बाबा ये क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेंथ हाइट 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो ये लास्ट फॉर्मूला है। अगर भूल गए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी अगला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बाबा, वर्टिकल सरफेसेस। वर्टिकल सरफेसेस मतलब कौन से, ये देखो मेरे सामने ये वाला जो वर्टिकल है, वर्टिकल कितने होते हैं, 4 वर्टिकल हो गए। ये देखो ये सामने वाला, ओके, और उसके पीछे वाला एक, ये सामने वाला और उसके पीछे वाला ये वर्टिकल है, और ये जो आपके पास है, देखो मैं जरा, ये जो राइट साइड का जो ब्लू कलर वाला है ये, और इसके अपोजिट साइड वाला, तो 4 वर्टिकल सरफेस कितने, 4 है। तो उनके जो 4 जो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो उनका एरिया लिखने का और उनकी सम निकालने की। तो चलो पहले अपोजिट वाला क्या है बाबा, L इंटू एच, इसका एरिया क्या है L इंटू एच, ये फ्रंट साइड वाला L इंटू एच, चलो LH प्लस ये फ्रंट साइड वाला LH और बैक साइड वाला भी LH रहता है, आपको पता है, हमने देखा था, LH इंटू LH प्लस LH। उसके बाद ये देखिए, ये फ्रंट साइड वाला और बैक साइड वाला, ये दोनों का एरिया निकाला। अभी राइट साइड वाले का एरिया क्या है, ये B है और ये H है, B इंटू H, BH। और ये राइट साइड वाला ये अगर BH है तो ये इसके अपोजिट में ये जो यहाँ का जो है ये, तो ये भी क्या होगा, BH। अभी इनकी एडिशन करो, चलो LH 2LH हो गया, BH 2BH हो गया। अभी दोनों में क्या कॉमन निकालने का, 2 कॉमन तो निकाल सकते हैं हम, और 2 के साथ H भी कॉमन निकल सकता है, तो 2H और इन ब्रैकेट में रह गया, 2 बाहर आया, H बाहर आ गया तो L रह गया, 2 बाहर आ गया, H बाहर आ गया तो B रह गया, तो 2H इन ब्रैकेट L प्लस B, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस हम निकाल सकते हैं, और उसी के साथ टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो ये ट्रिक है, ओके। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है बाबा, वॉल्यूम निकालते समय क्या, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका जो वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी देखो बेस में क्या एरिया है, L इंटू बी रहता है, L इंटू बी और इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, इसका ये फॉर्मूला है। देखो L लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, तो ये क्या है, वॉल्यूम निकालने का एरिया, ओके। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम किसी भी क्यूबॉइड का, और उसी के साथ टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, ओके। तो देखो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्यूबॉइड और क्यूबॉइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगले वीडियो में हम क्यूब देखेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी जो सिलेंडर है, कौन है, वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। और आगे की वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।